क्या नॉनवेज खाने से पेट का कैंसर हो सकता है? हमने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो था हमारा, कैंसर कॉजिंग फूड। उसके बाद बहुत सारे लोगों की ये कंटिन्यूअस क्वेरीज है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर एक फियर, एक डर है कि क्या नॉनवेज इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर? गट यानी पेट का कोई कैंसर क्या नॉनवेज खाने से हो सकता है? देखो, नॉनवेज खाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि नॉनवेज को खाने का जो तरीका है वो गलत है बहुत सारे लोगों का। देखो, फैट नॉनवेज के अंदर काफी अच्छा फैट होता है, और अब लोग क्या करते हैं कि उसमें और ज्यादा फैट ऐड कर देते हैं, बहुत ज्यादा मसाले डालते हैं। मतलब आप यदि नॉनवेज खाते हैं, कोई भी मांस आप खाते हैं, तो उसमें कम से कम चीजें आप मिलाइए। उसको या तो आप सेक कर खाइए या बॉइल्ड करके खाइए, और हरी चटनी के साथ उसको खाइए, लेमन के साथ उसको खाइए। तो ये उसका एक सही तरीका है। अब बहुत सारे लोगों ने स्वाद की वजह से, या एक फूड मार्केटिंग है, बिजनेस है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें वो उसके साथ ऐड करते हैं। प्रॉब्लम ये है, शरीर चार छह चीजों को एक साथ कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्ब करने में शरीर को तकलीफ होती है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर न केवल कैंसर का रिस्क डेवलप करता है, बल्कि बहुत सारे डाइजेस्टिव इशू डेवलप करता है। यदि आप बहुत ज्यादा नॉनवेज लेते हैं, और नॉनवेज में यदि आपका रेड मीट और मटन यदि ये बहुत ज्यादा है, तो आपको गट कैंसर का रिस्क 20% है। यदि आप अल्कोहल लेते हैं डेली, तो कैंसर का रिस्क आपको 30% है। स्मोकर हैं आप, तो आपको कैंसर का रिस्क 40% है। यदि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और ये सारे फैक्टर हैं, तो आपको जो कैंसर होने का रिस्क है वो 200% है। लेकिन यदि आप नॉनवेज भी लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, स्मोक भी करते हैं, और आप ओबीज भी हैं, यानी आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, तो आपको कैंसर होने का रिस्क 100 नहीं 200% है। तो कैंसर की जहां तक बात है, कैंसर के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बट कैंसर को करने के पीछे कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जैसे ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज। ये सब फैक्टर हैं जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। यदि आपको कैंसर से बचना है, तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है, आपका गर्दन का घेरा और आपका पेट का घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि आप अपने गर्दन के डायमीटर को और पेट के डायमीटर को एक रेंज में रखिए। दूसरा है कि आपको मोटापा नहीं आना चाहिए। यदि आपका मोटापा है, फैटी लिवर है, तो आप अपने वेट का 1% वेट रिड्यूस कर लीजिए। आपकी जो फूड प्लेट है, उसमें सब्जियां हो, उसमें फ्रूट्स हो, उसमें नेचुरल फाइबर्स हो, उसमें आपका एक राइस का पार्ट हो, एक चपाती का पार्ट हो। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज को आप मॉडरेट लिमिटेड करिए। यानी वीक में एक दिन आप फिश या नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन यदि रेगुलरली डेली आप नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी साथ में जुड़ गई है, तो आपको कैंसर होने की संभावना 100 नहीं 200% है। नॉन वेज को लिमिटेड करिए, मॉडरेट करिए। अल्कोहल को बंद कर दीजिए, बंद ना कर पाए तो मॉडरेट करिए, लिमिटेड करिए। स्मोकिंग कंप्लीटली नो, स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर दीजिए। जितना जल्दी स्मोकिंग क्विट कर देंगे, वो उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट है। यदि वेट ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो वेट को नॉर्मल लाइए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, अपनी कैलोरी इनटेक को समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही कैलोरी लीजिए, ज्यादा कैलोरी मत लीजिए। वेट रिड्यूस करने के लिए आप फाइबर लीजिए, सब्जियों का सूप या जूस पीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। और जितना आप रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैंसर का रिस्क कम हो गया है, और आपकी जो राइट बॉडी की शेप है वो डेवलप हो गई है। देखो, हमारे पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं है किसी भी थेरेपी में जिससे कि आपको इन प्रॉब्लम के रिस्क को कम किया जा सके। लेकिन आपके कैंसर के या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होने के जो रिस्क को हम 100% कम कर सकते हैं, राइट मेडिसिन, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप, एंड completely no to alcohol, smoking and other type of sedation।
तो फिर आप इससे कंप्लीटली बच सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।